बच्चों यदि इन 5 बातों पर आपने फोकस ना किया तो फिर ध्यान रखना नीट 2027 में भी हो सकता है हम लोगों को इसी तरह पछताना पड़े जैसे री नीट 2026 में पछता रहे। फिर आपको ये बातें खराब बहुत लगेंगी और बहुत सारे बच्चों को ये बातें सही भी लगेंगी, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो रियल में वो कर रहे हैं, और यदि उनमें सुधार ना किया गया तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। फिर हम लोगों को ये बात ध्यान देनी पड़ेगी। तो जो 5 मिनट का ये जो वीडियो है इसको गौर से सारे बच्चे समझेंगे। आप ये मेरी चेतावनी समझ लो, मेरी एडवाइस समझ लो या मेरी एनालिसिस समझ लो, कुछ भी समझ लो, मगर इन 5 पॉइंटों पर एक एक करके आप सोचिएगा जरूर। आप इन सभी चीजों को 10 मिनट दीजिएगा जरूर, क्योंकि ये आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। ये आपके फ्यूचर से रिलेटेड है और हर बच्चा आजकल यही कर रहा है। तो हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाओ जैसे वो अवेयर हो जाए और गलतियां ना करे। चलो एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं, गौर से समझिएगा। यदि इन बातों का ध्यान नहीं दोगे तो यार नीट 2027 खतरे में पड़ जाएगा। गौर से एक एक समझो। देखो बच्चों, पहला पॉइंट, आप सभी बच्चों ने क्या किया है, पिछले 20-25 दिन हम सब लोग जंतर मंतर पे रहे, सोशल मीडिया पे रहे, इंस्टाग्राम पे रहे, या तो हम रील में रहे या जंतर मंतर पे रहे, ये सब करते रहे। और इसका परिणाम ये आया कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ा। बहुत सारी कमिटियां बन रही हैं जो रिफॉर्म कर रही हैं एजुकेशन में, ये इसके परिणाम रहे। मगर अब भी बच्चे लगे हुए हैं, अभी भी उसी का डिस्कशन चल रहा है, अभी भी उसी की रील देखी जा रही है, अभी भी उसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सब आप अब छोड़ दो। हम लोग जंग जीत गए हैं, ठीक है। नीट 2027 का पेपर होगा। जो बच्चे नीट 2027 के लिए फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ ये बातें अब छोड़ दें, वो भूल जाएं जंतर मंतर क्या है, वो भूल जाएं कि जंतर मंतर में हम लोगों ने क्या किया, वो भूल जाएं कि हम लोगों ने कितने तरह के रील, कितने तरह के वीडियो बनाए और उनमें हम लोगों ने क्या क्या कहा। ये सारी बातें वो भूल जाएं जो बच्चे नीट 2027 दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ऐसी चीजें दिमाग में चलेंगी तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप पढ़ाई उस इफिशियंसी से, उस लेवल पर नहीं करोगे जिससे नीट 2027 में सिलेक्शन हो। और बच्चे अभी ये कर रहे हैं, आधे घंटे इसकी बात करते हैं, आधे घंटे पढ़ाई करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बच्चों से बातें कर रहा हूं। तो जब मैं बच्चों से बातें करता हूं तो बच्चे अभी इसी में पड़े हुए हैं। तो पहली मेरी एडवाइस है कि अब आप भूल जाओ कि जंतर मंतर में हम लोगों ने क्या किया, रील में क्या चल रहा है, हम लोगों ने कितने तरह के वीडियो बनाए, इंस्टाग्राम में क्या किया, ये सारा भूल जाओ। और इस तरह की यदि बातें आपका कोई दोस्त कर भी रहा है तो अब मत, आप मत करो। क्यों? क्योंकि आपको नीट 2027 में सेलेक्ट होना है। हो सकता है जो कर रहा हो वो सेलेक्ट हो चुका हो सकता है जो कर रहा हो उसको अब नीट से लेना देना ही ना हो, क्योंकि उसने नीट छोड़ ही दिया हो और किसी फील्ड में चला गया हो। तो सारे बच्चों को पहली हिदायत है कि अब इन चीजों को भूल जाओ, भूल जाओ। क्या हो गया? क्यों? क्योंकि आपने सारा काम कर दिया है। अब आपका फोकस सिर्फ नीट 2027 पे होना चाहिए और किसी चीज पे नहीं होना चाहिए। और ये 90% बच्चे इन चीजों पे अभी भी लगे हुए हैं, आप इनको भूल जाइए, ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट समझो, सेलेक्ट स्टूडेंट ने क्या किया था जो आपने नहीं किया था। क्या इसकी एनालिसिस की? आप री नीट 2026 में सेलेक्ट नहीं हुए तो उसके पीछे रीजन क्या है, और जो सेलेक्ट हुए वो क्यों सेलेक्ट हुए। तो क्या सेलेक्ट होने वाले बच्चों से आपने बात की? भाई आपके सर्किल में कुछ बच्चे तो सेलेक्ट हुए ही होंगे, तो क्या उनसे आपने बात की? क्या आप पेपर लेके बैठे या आपने अपनी एनालिसिस की कि आपकी क्या गलती थी? क्या आपकी गलती कम टेस्ट देना थी, कि आपकी गलती किसी सब्जेक्ट को कम आना था, या आपकी गलती यह थी कि आप किसी सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे थे, किसी सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर रहे थे? क्या आपकी स्पीड कम थी? क्या आपकी प्रैक्टिस कम थी? क्या आपने ये एनालाइज किया कि रीनीट 2026 में मेरा पेपर अच्छा क्यों नहीं गया, बाकी सबका पेपर अच्छा क्यों गया? और जो सेलेक्ट हो रहे हैं आपके दोस्त, यार मान लो 10 सिलेक्शन आपके दोस्तों के हुए, तो उन 10 से एक एक करके बात तो करो कि उन्होंने क्या किया है। उससे तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम्हें क्या करना है। मान लो तुम्हारे आसपास के बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए तो तुम कम से कम अपने अंदर तो झांको कि तुमने क्या क्या कमियां की हैं।
उन कमियों के एक कॉपी पे लिखो, एक पेज पे लिखो और अपनी टेबल पे लगाओ। उन कमियों को उनको एनालिसिस करके अपनी टेबल पे लगाइए, अपनी टेबल पे लगाइए और उनको देखते रहो कि क्या क्या कमियां मैंने की थी। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो नीट 2027 दे रहे हैं, कम से कम 5 से 10 उन बच्चों से बात करोगे जो सेलेक्ट हुए हैं 600 से ऊपर वाले आपके सर्किल में। मान लो 5 नहीं है, 3 है, तो 3 से बात करोगे और उनसे गाइडेंस लोगे कि वो कैसे सेलेक्ट हुए, उन्होंने क्या किया, पहला। दूसरा, जो कमियां आपको समझ में आती हैं अपने अंदर कि नहीं यार मैंने लास्ट ईयर प्रैक्टिस कम की थी, नहीं यार मैंने लास्ट ईयर टेस्ट नहीं दिया था, नहीं यार लास्ट ईयर मैंने सारे लेक्चर अच्छे से देखे नहीं रहे थे, मेरा बैकलॉग हो गया था जिसकी वजह से मैं कई बार रिवीजन कर ही नहीं पाया, मल्टीपल रिवीजन कर ही नहीं पाया। जो भी कमियां थी उन सारी कमियों को लिखो एक पर्ची में और टेबल पे चिपकाओ। ऐसा ना हो इस बार भी वही कमियां आप कर रहे हो, इस बार भी वही कमियां कर रहे हो। अब तीसरी बात समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना है। ये मैं उन सब बच्चों की बात कर रहा हूं जो नीट 2027 का पेपर देंगे, जिन्होंने वो स्ट्रीम छोड़ दी, किसी दूसरी जगह पे चले गए, एसएससी करने लगे, बैंक करने लगे, ठीक है, और कुछ करने लगे, उनको मैंने छोड़ दिया। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो 27 देने जा रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे अभी इस जगह पे, जैसे मेरी बात होती है, व्हाट्सएप पे बात हो गई, टेलीग्राम पे बात हो गई, ठीक है, या बच्चों के फोन आ गए। वैसे तो मैं फोन नंबर किसी को देता नहीं है, मगर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास है। सर मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, अभी मैं गांव में हूं। सर मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, अभी मैं थोड़ा सोच रहा हूं। और बहुत सारे बच्चे तो इस बात पे है कि सर अभी काउंसलिंग आएगी, काउंसलिंग से मुझे पता चलेगा कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं उन सभी बच्चों को बोलना चाहता हूं जिनका एमबीबीएस में नहीं हो रहा है, जिनको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है। आप सबको पता है कि 560 से ऊपर वालों को एमबीबीएस मिल रहा है, उसके बाद वालों को एमबीबीएस नहीं मिल रहा है। तो जिन बच्चों को भी एमबीबीएस नहीं मिल रहा है वो सारे बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अभी वो ये मत सोचे कि मैं कब से स्टार्ट करूंगा, अरे जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगा। ये मत सोचो कि मैं जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगा, स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि भाई तुम उंगली करके आए हो सरकार को, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल के आए हो। वो काटेगा जरूर नीट 2027 में। पेपर ऐसे ही आएंगे जो रीनीट 2026 में आया था। उसके लिए आपको एक अच्छी खासी हाई लेवल की प्रिपरेशन लगेगी, क्योंकि जितना तुम्हें आता होगा उसका कम से कम 20% कम तुम उस दिन परफॉर्म करके आओगे, ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू एंजाइटी, जिसकी वजह से आप कम परफॉर्म करके आओगे। तो जितने भी बच्चे देना चाहते हैं वो प्रिपरेशन कर दें। उनकी काउंसलिंग होनी है, ठीक है, हम काउंसलिंग कराते रहेंगे, मगर हम प्रिपरेशन करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि पता चला लास्ट में मुझे ये पता चल रहा है दिवाली के आसपास कि मेरा तो एमबीबीएस में हो ही नहीं रहा है ना। सितंबर में मुझे पता चल रहा है मेरा तो एमबीबीएस में हो ही नहीं रहा है। अब मैं फिर से प्रिपरेशन चालू कर रहा हूं। तो पहली बात तो मैं 3 महीने से कुछ पढ़ा नहीं हूं, तो मैं भूल गया हूं। दूसरी बात, मैं दूसरों से 3 महीने लेट हूं, तो पता नहीं मेरी रैंक आएगी कि नहीं आएगी, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। थोड़ी सी लापरवाही से आपका गेम मत बिगड़े। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनको नीट 2027 देना है वो तुरंत चालू कर दें, चाहे जैसे चालू करें। आप मंथन से चालू करें, आप किसी और बैच से चालू करें, या सेल्फ स्टडी करें, जो भी कुछ करें, मगर 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी मुझे चाहिए। 5 से 6 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी मुझे चाहिए। आप किसी बैच से चालू कर दीजिए, आप किसी टेस्ट सीरीज को फॉलो करके चालू कर दीजिए, आप सेल्फ स्टडी करिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मगर 6 घंटे की सेल्फ स्टडी पे आ जाओ। आप अपनी काउंसलिंग करते रहना, आप एमबीबीएस की काउंसलिंग करते रहना, बीडीएस की काउंसलिंग करते रहना, बीएचएमएस की काउंसलिंग करते रहना। और जो बच्चे अभी मतलब इन चीजों में भी नहीं आ रहे हैं और फिर भी बैठे हुए हैं, तो बेटा तुम जिंदगी भर बैठे रहोगे। यदि तुम अभी रिजल्ट से नहीं सीख पाए हो तो कब सीखोगे यार, कब सीखोगे? ऊपर से कोई आके तुम्हें थोड़ी सिखाएगा। तुम लग जाओ, तुम पूरी ताकत झोंको, टाइम को बर्बाद मत करो कि अरे यार अगले महीने से चालू कर देंगे, अच्छा चलो 10 दिन और गांव में बिता लेते हैं, अच्छा 10 दिन और इधर उधर कर लेते हैं, अगले महीने से चालू करेंगे। नहीं, तुम अगले महीने से चालू करोगे, बाकी बच्चे थोड़ी तुम्हारी तरह है, वो तो पहले ही 2-2 महीने से चल रहे हैं और तुमसे तेजी से चल रहे हैं। तो सभी बच्चे प्रिपरेशन चालू कर दें,
जिनको नीट 2027 देना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंथन से चालू करो, अरे कहीं से चालू करो यार, सेल्फ स्टडी करो, कुछ भी करो, मगर 6 घंटे की सेल्फ स्टडी पे आ जाओ। अच्छा, अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनका टारगेट क्या है। हो सकता है ये बात मेरी आधे बच्चों को समझ में भी ना आए। बच्चों को लगता है उनका टारगेट नीट 2027 का पेपर है। ना मुन्ना ना, तुम्हारा टारगेट नीट 2027 का पेपर नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपना टारगेट ही नहीं पता है। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए टेस्ट पेपर, जो टेस्ट पेपर संडे को होता है, जो टेस्ट पेपर संडे को होता है। मतलब जो भी टेस्ट पेपर आपके इंस्टीट्यूट में लिया जाता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन चाहे जहां पढ़ते हो, जो टेस्ट पेपर आपका लिया जाता है, आपका टारगेट होना चाहिए उसमें 650 नंबर के आसपास लाना, 600 से ऊपर नंबर लाना। जब तुम हर टेस्ट में यहां 600 से ऊपर लाओगे तो ऑटोमेटिक नीट वाले दिन भी तुम 600 से ऊपर लाओगे। बच्चे क्या है, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं अभी मेरे 600 से ऊपर नहीं आ रहे मगर उस दिन आ जाएंगे, नहीं आएंगे। हर पेपर को तुम ये मान के चलो कि चाहे हमें उल्टा खड़ा होकर पढ़ना पड़े, और चाहे दिन रात पढ़ना पड़े, और चाहे 5 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी पड़े, चाहे 1 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी पड़े, नंबर 650 के आसपास आने चाहिए। नहीं आ रहे तो मुंह धो, अपने को जगाओ कि तुमने गलत किया है, और उसका बहाना मत ढूंढना, ओ चाचा की शादी में चला गया था इसलिए नंबर कम आया, यार कल रात तो मैंने पढ़ाई नहीं था इसलिए नंबर कम आया, यदि मैं पढ़ के टेस्ट देता तो मेरे 700 आ जाते, मेरे तो 700 आ जाते, यार मैंने सिर्फ एक ही दिन तो पढ़ा था इसीलिए मेरे कम आए। कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम पढ़ो, पूरे दिन पढ़ो, दिन रात पढ़ो, और तुम ना पढ़ो, तुम्हारे नंबर 650 से ऊपर आने चाहिए हर टेस्ट में, या 600 से ऊपर आने चाहिए हर टेस्ट में। तुम टारगेट ये बनाओ, क्यों? क्योंकि इस टारगेट में यदि तुम फेल हो गए तो तुम्हें दोबारा इस टारगेट को अचीव करने का चांस है, क्योंकि हर हफ्ते आएगा या हर अल्टरनेट डेज आएगा। बहुत सारे बैचों में हर हफ्ते टेस्ट होता है, बहुत सारे बैच जो होंगे ऑनलाइन वाले या ऑफलाइन वाले वो अल्टरनेट टेस्ट लेते होंगे। इसका मतलब तुम्हें हर अल्टरनेट वीक में मौका मिलेगा अपने को चेक करने का, और इस चेक को इंपॉर्टेंट मानो, ईमानदारी से फॉलो करो। यदि 600 से ऊपर नंबर नहीं आ रहा है तो सीधा उंगली अपनी ओर करो, दूसरों की ओर नहीं। अच्छा वो सर ने यार अच्छे से पढ़ाया नहीं इसलिए मेरा नहीं आया, अरे यार मैं रात में पढ़ लेता ना तो मेरे नंबर आ जाते, अरे और प्रैक्टिस कर लेता तो मेरे नंबर आ जाते। कोई बहाना नहीं, नंबर नहीं आए 600 से ऊपर तो सीधा सीधा अपने को ब्लेम करो, एक चिट लगाओ, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, इस तरह से मैं कभी सेलेक्ट नहीं होऊंगा, ये पर्सनल मेरी गलती है, और उस चिट को अपनी टेबल पे टांगो कि ये तुमने गलत किया है, तुमने गलत किया है। और हर टारगेट में, हर टेस्ट में 620, 630, 650, 700 नंबर लाओ। नहीं आ रहा है तो इतनी ताकत से अगले टेस्ट में जाओ, इतनी ताकत से जाओ कि आए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से यह होगा कि नीट वाले दिन तुम्हें ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, तुम्हें पहले से पता होगा कि तुम सेलेक्ट हो रहे हो। क्योंकि यदि मैं हर पेपर में 600 से ऊपर नंबर ला रहा हूं, भाई मैंने मान लो 50 टेस्ट दिए पूरे साल में, और 50 टेस्ट में से 45 टेस्ट में मैं 600 से ऊपर नंबर लाया हूं, 620, 650, 660, तो नीट वाले दिन भी अपने आप आ जाएंगे। और यदि मैं इन्हें 50 में से सिर्फ 5 टेस्ट में 600 से ऊपर नंबर लाया हूं, तो वहां पर भी चांसेस 5% है। वहां उस दिन तुम्हारी कोई अलग से बुद्धि नहीं आ जाएगी कि तुम कहोगे आ जाओ हरी चटनी खा के आया हो आज, और बस तुमने सारा पेपर सॉल्व कर दिया। तो इस चीज पर फोकस करो कि तुम्हारा टारगेट क्या है। तुम्हें अपना टारगेट ही नहीं पता है, तुम्हें लगता है कि बस हमें खूब पढ़ना है और सीधा नीट 2027 में जाके पेपर देना है। नहीं, तुम्हारा टारगेट टेस्ट पेपर है जो हर संडे या हर सैटरडे होता है, जैसे मंथन में हर संडे होता है। तो ये लास्ट एंड फाइनल, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूं, 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो सर के लेक्चर नोट्स तो बने हुए हैं, सर की नोटबुक तो बनी हुई है, लास्ट ईयर तो मैंने प्रिपरेशन की है, तो जो थोड़ा बहुत नहीं आता है वो मैं यूट्यूब से कर लूंगा, या लास्ट ईयर के लेक्चर नोट से करके सेल्फ स्टडी कर लूंगा। ये सारा काम तुम कर लोगे, मैं मानता हूं,
मगर यदि आपके पास इकोनॉमिकली पैसे हैं, फिर से सुनना मेरी बात, ये बात सबसे ज्यादा खराब लगेगी आप सबको, ये बात सबसे ज्यादा खराब लगेगी आप सबको, मगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। सिंपल सी बात है, गलत भी हो सकता है, मगर अभी तक गलत नहीं है। 21 साल का एक्सपीरियंस है तो कुछ तो सोच के बोल ही रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि यार मैं तो काफी कुछ जानता हूं, यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा जो नहीं आता है, और बाकी लास्ट ईयर के मेरे पास लेक्चर नोट्स ही हैं, उससे पढ़ लूंगा और मैं प्रैक्टिस करूंगा खूब, मैं खूब प्रैक्टिस करूंगा। नहीं, नहीं। देखो, जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है, इकोनॉमिकली वीक है बेचारे, वो तो ये काम करें कि वो यूट्यूब से पढ़े या लास्ट ईयर के क्लास नोट से पढ़े। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, और जब मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो यार जितने ऑप्शन है उसी से तो काम चलाऊंगा। तो उनके साथ तो मैं भी खड़ा हूं कि हाँ, आप यूट्यूब से पढ़ो, लास्ट ईयर के नोट से पढ़ो, और मेरा जितना हो सकता होगा मैं आपके लिए हेल्प करूंगा। यूट्यूब पे भी खूब पढ़ाऊंगा, ठीक है, सारे तरह के नोट्स भी टेलीग्राम पे दूंगा, ये सब करूंगा। मगर यदि कोई बच्चा ऐसा है जो इकोनॉमिकली ठीक है, उसके पास 4-5 हजार की टेंशन नहीं है कि यार हम पूरे साल में 3-4 हजार रुपए तो खर्च ही कर सकते हैं, वो सारा बच्चा, फिर से सुनना, मिर्ची लगेगी और तुम मुझे गालियां सुनाओगे, वो सारा बच्चा किसी ना किसी का बैच लेके पढ़ाई करे, चाहे वो ऑफलाइन का बैच ले, वो किसी बैच के साथ स्टडी करे। ऐसा क्यों कह रहा हूं बताता हूं, वो किसी बैच के साथ स्टडी करे, चाहे किसी ऑफलाइन का बैच ले ले का, चाहे किसी ऑनलाइन का बैच ले ले, चाहे मंथन बैच से पढ़े या किसी और बैच से पढ़े, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी बैच से पढ़ते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप हमारे मंथन बैच से पढ़ते हो, इससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस किसी ना किसी बैच के साथ स्टडी करो। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो, जब आप किसी बैच के साथ स्टडी करते हो ना, तो आपके पास बंधन होता है, लगातार मोटिवेट करने वाले टीचर्स होते हैं। भाई यदि मंथन में हो तो हम लोग मोटिवेट करते हैं, किसी और इंस्टीट्यूट में हो तो वो टीचर मोटिवेट करते हैं, ऑफलाइन में हो तो ऑफलाइन के टीचर मोटिवेट करते हैं। तो तुम क्या है, स्टडी में बने रहते हो, उसी नीट के दायरे में बने रहते हो, और सेल्फ स्टडी करने में यदि उस दायरे से निकले तो वापस आने में तुम्हें महीनों लग जाते हैं। एक बार तुम पढ़ाई के जोन से बाहर निकल गए तो वापस आने में हो सकता है 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, मगर यहां पे 1-2 दिन में तुम वापस आ जाते हो। तो यहां तुम्हारा रिदम बना रहता है, तुम्हारा कैलिकुलम बना रहता है। इस वजह से मैं कहता हूं, जिनके पास पैसे हैं, और 4-5 हजार पैसे मतलब रुपए मैक्सिमम बच्चों के पास है, मैं हर तरह के बच्चों से जानता हूं, ऐसा नहीं है, वो सारे बच्चे किसी ना किसी कोचिंग का बैच ले लें। आपको मंथन बैच अच्छा लगता है तो मंथन ले लीजिए, क्योंकि मंथन बैच में हम सब लोग पढ़ाते हैं और सब टीचर एक से एक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, और ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको समझ में जरूर आएगा और आप एग्जाम भी निकाल पाओगे, ये सारी बातें जानते हो। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे आपको एक बंधन महसूस हो, डेली आपको एक गाइडेंस मिलता रहे, डेली 5-6 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी होती रहे टीचर के साथ, डेली 5-6 घंटे आप टीचर से कनेक्ट रहो, सेल्फ स्टडी होती रहे। तो जिनके पास भी ऐसी क्षमता है कि वो 3-4 हजार 5 हजार रुपए खर्च कर सकते हैं, वो किसी ना किसी का बैच जरूर 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 परचेज करें। इसलिए नहीं कि उसके बगैर सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारा मोटिवेशन बना रहे, तुम्हारा रिदम बना रहे, और तुम पढ़ाई के जोन में चलो, पढ़ाई के जोन में चलो। इन सभी 5 बातों पर आप लोग गौर करिएगा, और इन सभी 5 बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हो सकता है कुछ बातें मेरी आप लोगों को खराब लगे, मगर इनको ध्यान दीजिए, ये सारी बातों को अच्छे से एनालाइज करके करिए, नहीं तो नीट 2027 के पेपर में हम लोगों को परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि पेपर टफ आएगा, अच्छा आएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आप उंगली करके आए हो, ध्यान रखना, आप किसी के क्या होता है ना, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल के आए हो, ध्यान रखना। तो सारे बच्चे खूब जान लगा के पढ़े, हम आपके साथ हैं। आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए, आप कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन पूछो, यदि कोई डाउट है आप कमेंट करके मुझे बताओ कि सर मेरी केमिस्ट्री में ये हेल्प कर दो, मेरी केमिस्ट्री में ये हेल्प कर दो, मैं सारी हेल्प करूंगा, एक एक चीज की हेल्प करूंगा, आपकी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एक अलग लेवल तक पहुंचाऊंगा, सारी हेल्प करूंगा। मगर स्टार्ट कर दो, लापरवाही मत करो, सब इधर उधर की चीजें बंद कर दो। अब मैं मिलूंगा बच्चों अगले वीडियो में या क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट करके बताइए, ठीक है? सारे बच्चे कमेंट करके बताएं किसी भी तरह की जो भी उनकी प्रॉब्लम है।